नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वो एक विवादित बयान जब उनके लिए गले की फांस बन गया है। सबसे पहले तो उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया जाता है, उसके बाद अब उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिया जाता है। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर एबीवीपी के छात्रों को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन सभी छात्रों ने आक्रोश में आकर उनके आवास का घेराव किया, चप्पल जूते तक फेंके, यहां तक कि उनके पुतले को भी फूंक डाला। चप्पल जूते फेंकने के साथ साथ छात्र ने उनके आवास में एंट्री करने की पूरी कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों ने अपना प्रदर्शन कम नहीं किया। छात्रों का सिर्फ एक मांग कि आखिर उन्होंने हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे लिए क्यों किया। दरअसल आपको बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी के छात्रों पर जिस तरह से पुलिस ने डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, उस पर एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने कह दिया कि एबीवीपी के छात्र गुंडा हैं। इसके बाद क्या था? इसी के बाद छात्र आक्रोश में आए और उनके आवास का घेराव किया और तमाम उनके खिलाफ कार्य किए, प्रदर्शन किए। लेकिन इन सब के बीच में छात्रों ने अब एबीवीपी के माध्यम से उनके वहां अब लेटर पहुंचा दिया गया है, नोटिस पहुंचा दिया गया है, लीगल नोटिस, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि ओम प्रकाश राजभर ये लेटर प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर अगर वो माफी भरी सभा से, भरे मंच से एबीवीपी के छात्रों से नहीं मांगेंगे तो फिर उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज हो जाएगा। अब देखने ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या पलटवार करते हैं, क्या जवाब देते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने तो इस मामले को लेकर सफाई दे ही पहले से दे दिया था कि हम लोग कानून के साथ हैं, योगी राज्य की सरकार है, यहाँ पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। मोटा मोटी लगभग इसी तरह से उन्होंने 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन छात्र ना उनकी बातों में आए, ना ओम प्रकाश राजभर जी की बातों में और ना तमाम लोगों की बातों में आए। छात्र अपने आप में अड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की जो नेता है उनकी इज्जत को इसी तरह से धूमिल किया जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा? क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है? क्या वो एक सहयोगी दल का नेता है इसलिए उनकी हैसियत नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रॉपर नेता नहीं है इसलिए उनकी इज्जत नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये सब करवा रही है? क्योंकि राजनीतिक गलियारों से तो खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही सहयोगी दलों का बेइज्जती करवा रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात राजनीतिक गलियारों से जो सुगबुगाहट आ रही है वो हो रही है। संजय निषाद के बयान को देख लीजिए, आशीष पटेल को देख लीजिए, जो केंद्रीय मंत्री उनके पति है, उनके बयान को आप देख लीजिए। अब ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, उनके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है। उनका वो बयान जिसके कारण एबीवीपी के छात्र सबसे पहले आवास घेराव करते हैं, तमाम आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं राजभर जी को लेकर, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बाद से अब उनके लिए लीगल नोटिस गोंडा से भेज दिया जाता है, जो आदर्श तिवारी नाम के छात्र भिजवाते हैं सिद्धार्थ शंकर दुबे अधिवक्ता के माध्यम से। सवाल तमाम खड़े होते हैं कि आखिर क्या सहयोगी दलों के नेताओं की अब इज्जत नहीं रह गई है? और ओम प्रकाश राजभर को जो नोटिस मिली है इस पर वो क्या प्रतिक्रिया देंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सियासत में यही नजर आ रहा है कि सहयोगी दलों का शोषण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या ये सहयोगी दल अखिलेश यादव के साथ 27 में शामिल हो जाएंगे या नहीं, इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। फिलहाल आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।